ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। सुभाष रात के वक्त ड्राइविंग करता हुआ अपने घर वापस आ रहा था ऑफिस से। उसका जो ऑफिस था वो कई किलोमीटर दूर था, तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता था। और उसी लंबे रास्ते में आधे से ज़्यादा जो रास्ता था वो जंगलों से घिरा हुआ था। जंगलों से बीच से निकलती हुई रोड थी एक, जिसके ऊपर कार ड्राइव करता हुआ सुभाष अपने घर वापस आ रहा था। कार ड्राइव करते करते उसे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी, क्योंकि उस दिन ऑफिस में कुछ ज़्यादा काम था और काम कर कर के सुभाष काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, जिसकी वजह से उसे नींद आ रही थी। तभी अचानक से उसने नींद की एक झपकी ले ली, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी डिसबैलेंस हो गई और एक पेड़ से जा ठुकी। पेड़ से जा ठुकने की वजह से गाड़ी वहीं बंद हो गई और सुभाष के सर में भी हल्की सी चोट लग गई। लेकिन शुक्र की बात तो ये है कि ज़्यादा चोट नहीं लगी थी और ना ही गाड़ी पे ज़्यादा नुकसान पहुंचा था। सुभाष ने गाड़ी से उतर के देखा, गाड़ी की हालत ज़्यादा ख़राब नहीं हुई थी, थोड़ा सा डेंट पड़ गया था। टक्कर ज़्यादा ज़ोरदार नहीं थी। जितना भी गाड़ी का नुकसान हुआ था सुभाष उसे देख ही रहा था। तभी अचानक से उसे जंगल के अंदर से एक लड़की के रोने की आवाज़ आई। जब उसने लड़की के रोने की आवाज़ सुनी तब सुभाष काफ़ी ज़्यादा चौंक गया कि इतने सुनसान जंगल से भरे रास्ते पे आखिर लड़की के रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। और सुभाष ने उसी आवाज़ का पीछा किया। सुभाष उस जंगल के अंदर घुस गया उस आवाज़ का पीछा करते करते। आवाज़ का पीछा करते करते जब वो उस आवाज़ के पास पहुंचा तब उसने देखा कि एक नदी है और नदी के पास में ही एक लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 21 से 22 साल होगी, वो वहीं बैठकर रो रही है और नदी में लगातार देखे जा रही है। सुभाष को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा। सुभाष ने उस लड़की से कहा, क्या आपको कोई मदद की ज़रूरत है? और जैसे ही उस लड़की ने सुभाष को देखा वो लड़की काफ़ी ज़्यादा घबरा गई और उसने पानी में छलांग लगा दी। उस लड़की को तैरना नहीं आता था, जिसकी वजह से वो डूबने लगी। और फिर सुभाष ने बिना किसी देरी किए उस नदी में छलांग लगा दी और फिर उस लड़की को लेकर बाहर निकला। उस लड़की को सुभाष ने किनारे पर रखा और कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ और तुम सीधा मुझे देखकर नदी में कूद गई। क्या हुआ ऐसा आखिर? जिसके जवाब में उस लड़की ने कहा कि उसे आत्महत्या करनी है। और फिर जब सुभाष ने यह सुना तब सुभाष ने कहा, आत्महत्या क्यों? जिसके जवाब में उस लड़की ने कहा कि वो एक लड़के से प्यार करती थी और उस लड़के ने उसे धोखा दे दिया और किसी और के साथ शादी कर ली। और जब सुभाष ने यह बात सुनी तब उसकी हंसी निकल गई और उसने हंसते हुए कहा, अच्छा अच्छा अच्छा, तो किसी लड़के ने तुम्हें धोखा दे दिया इसलिए तुम यहाँ पर आ गई और वो भी आत्महत्या करने के लिए। वाह वाह वाह, क्या दिमाग है तुम्हारा। दिमाग है भी या नहीं है अंदर? ये खाली लेके घूमती हो। आज के ज़माने में भी कोई सच्चा प्यार कर सकता है क्या? मेरी बात मानो, अपने घर वापस चली जाओ, समझ गई? ये सच्चा प्यार वगैरह ना फिल्मों में होता है। तुमने शायद कर लिया सच्चा प्यार, लेकिन क्या मिला बदले में? धोखा ना। इसलिए हाँ, अपने फ्यूचर पे ध्यान दो। पढ़ाई वगैरह करती हो कि नहीं करती? जिसके जवाब में उस लड़की ने हाँ में सर हिलाया। और फिर सुभाष ने कहा, अच्छी बात है, पढ़ाई पे ध्यान दो और चलो मेरी गाड़ी में, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ, लेकिन एक प्रॉमिस करो कि आगे से कभी भी सुसाइड करने की कोशिश नहीं करोगी, समझी? जिसके जवाब में उस लड़की ने बताया कि उसके माँ बाप उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। अगर वो घर वापस गई तो उसके माँ बाप उसे जान से मार देंगे। और फिर जब सुभाष ने ये बात सुनी तब सुभाष ने कहा,
अरे ये सब कहने की बातें होती हैं। वो थोड़ी देर नाराज़ रहेंगे, कुछ दिन गुस्सा रहेंगे, लेकिन ठीक हो जाएगा सब कुछ आखिर में। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ तुम्हारे घर तक। और वो लड़की मान नहीं रही थी घर जाने के लिए। और फिर सुभाष ने कहा, अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें घर नहीं जाना तो मेरी बात सुनो, कितनी पढ़ी लिखी हो? फिर उस लड़की ने अपनी क्वालिफ़िकेशंस बताई। और फिर सुभाष ने कहा, अच्छा तुम्हारी क्वालिफ़िकेशंस के हिसाब से मेरे पास जो ऑफिस है उसमें एक जॉब है, तुम उसमें जॉब करो और पैसा कमाओ। पैसा कमाने के बाद जब कुछ बन जाओ तब अपने माँ बाप के पास वापस चली जाना। चलो अभी तो मेरे साथ फिर मेरे ही घर चलो, तुम्हें अपने घर नहीं जाना तो। जब उस लड़की ने बात सुनी तब उसने अपने आंसुओं को पोंछा और सुभाष के साथ चल पड़ी। सुभाष ने अपनी गाड़ी को दिखाया और कहा, ये देखो मेरी गाड़ी ठुक गई, तभी मैं रुका, वरना मैं रुकने नहीं वाला था। वो तो शायद भगवान ने जानबूझ के मेरी गाड़ी ठुकवा दी ताकि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ, वरना अभी तक तो तुम शायद कूद चुकी होती। चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है, चलो बैठ जाओ गाड़ी में। और वो लड़की और सुभाष गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी को स्टार्ट करके वहाँ से निकल गए। तकरीबन आधे घंटे बाद सुभाष अपने घर पहुँच गया और अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाकर सुभाष और वो लड़की गाड़ी से उतरे। और सुभाष ने कहा, ये देखो ये है मेरा घर, बहुत मेहनत के बाद मैंने ये बनाया है। हाँ, जब तक तुम अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो जाती ये घर तुम्हारा है, समझी? क्या मतलब, मुझे घर से बाहर निकाल दोगी? अरे यार मैं भी रहूँगा एक कोने में, समझी? जब तक तुम अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो जाती तब तक तुम यहाँ रह सकती हो, समझी? जिसके जवाब में उस लड़की ने हाँ में सर हिलाया। वो दोनों घर के अंदर चले गए और सुभाष उस लड़की को कुछ बातें बताने लगा। देखो वॉशरूम उस तरफ है और किचन उस तरफ है और फ्रिज देखो सामने लगा हुआ है, वो रहा टीवी, एसी भी वो रहा, रिमोट वगैरह ड्रॉर में रखे हुए हैं। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मैंने तुम्हें बता दिया कहाँ कहाँ है, और फिर भी अगर तुम्हें कोई चीज़ ना मिले तो मुझे कह देना। और वो देखो वो सामने वो जो दरवाज़ा दिख रहा है वो तुम्हारा कमरा है, उसमें ज़रूरत का सारा सामान है। मैं तो अकेला रहता हूँ और वो जो कमरा है वो मेरा है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आ जाना। और फिर सुभाष ने कहा, अरे अब क्या रह गया, अरे खाना तो अभी बहुत, कितने बज गए? रात के 10:30, काफ़ी लंबा वक्त हो गया, खाना बनाना अभी बेकार है, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। मैं बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ, क्या खाना है तुम्हें? उस लड़की ने कुछ कहा नहीं। और फिर सुभाष ने कहा, अरे शर्माने की ज़रूरत नहीं है, बताओ क्या खाना है? और फिर उस लड़की ने जो उसे खाना था उन सारी चीज़ों का नाम बताया। और फिर सुभाष ने कहा, ठीक है मैं ऑर्डर कर देता हूँ, कुछ ही मिनट्स में आ जाएगा। और फिर सुभाष ने अपने फ़ोन को निकाला और खाने को ऑर्डर कर दिया। कुछ ही मिनटों में खाना आ गया और फिर सुभाष ने खाने को डाइनिंग टेबल पे लगा दिया। वो लड़की अभी भी थोड़ा बहुत घबरा रही थी, तो सुभाष ने कहा, क्या हुआ? जिसके जवाब में उस लड़की ने ना में सर हिलाया और कहा, कुछ नहीं। और फिर सुभाष ने कहा, क्या मेरे सर से सींग निकल रही है? और फिर उस लड़की ने ना में सर हिलाया। और फिर सुभाष ने कहा, क्या मेरे बड़े बड़े दांत हैं? और फिर उस लड़की ने वापस से ना में सर हिलाया। और फिर सुभाष ने कहा, तो आखिर इतना घबराना क्यों है, क्यों घबरा रही हो इतना? हाँ, चिल करो, चिल, ये ज़िंदगी है चिल करने की। देखना कुछ ही टाइम में तुम लायक बन जाओगी और एक अच्छी खासी पोस्ट पे होगी और तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगी। याद रखना मेरी बात को। चलो अब खाना खा लो, पता नहीं सुबह से कुछ खाया होगा कि नहीं खाया होगा। उस लड़की ने और सुभाष ने खाना ख़त्म कर दिया और सुभाष अपने रूम में सोने के लिए चला गया। रात के तकरीबन 2 बजे सुभाष का गला सूखने लगा। उसने बेड के पास रखे हुए टेबल पे हाथ घुमाया तो वहाँ पानी के जग में भी पानी ख़त्म हो चुका था। और अब सुभाष ने सोचा कि चलो फ्रिज में पानी की बोतल रखी हुई है, उसे लेकर आया जाए। सुभाष उठा और अपने फ्रिज के पास गया। फ्रिज से उसने एक पानी की बोतल निकाली और उसने उस लड़की के रूम की तरफ देखा तो लाइट जली हुई थी। सुभाष को लगा कि शायद वो लड़की अभी भी जाग रही है
इसलिए वो उस लड़की के रूम में गया और उसने देखा कि लाइट जली हुई है लेकिन वो लड़की सोई हुई है। और जब सुभाष ने देखा तो उसने लाइट का बटन जो है वो स्विच ऑफ कर दिया और वापस से अपने कमरे की ओर बढ़ गया। वो अपने कमरे के अंदर गया और फिर सोने के लिए बेड पर लेट गया। कुछ ही देर बाद जब वो सोया ही था तभी अचानक से उस लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आई। सुभाष भागता हुआ दरवाजे से निकलकर उस लड़की के रूम की तरफ गया और उसने उस लड़की से पूछा, क्या हो गया, तुम चिल्लाई क्यों? जिसके जवाब में उस लड़की ने कहा कि जब वो सोई थी तो लाइट चालू थी, लेकिन जब वो उठी तब अंधेरा देखकर वो घबरा गई। और उस लड़की ने बताया कि अंधेरे से उसे डर लगता है। और फिर सुभाष ने कहा, ठीक है, लाइट ऑन कर देता हूँ, लाइट ऑन करके सोना। और फिर सुभाष ने लाइट को ऑन कर लिया और फिर वापस से अपने कमरे में आ गया। सुबह हुई। सुभाष जब अपने कमरे से निकला तो उसने देखा कि उसका घर बहुत साफ़ सुथरा है। और फिर सुभाष ने कहा, अरे मैं दूसरे के घर में घुस गया क्या? मेरा घर इतना साफ़ सुथरा कैसे है? अरे यार, किसका घर है ये? और फिर उस लड़की ने हंसते हुए कहा, आपका ही घर है। और फिर सुभाष ने कहा, ओह, लगता है मुझे गंदगी की ज़्यादा ही आदत हो गई है, अपना ही घर पहचान में नहीं आ रहा, साफ़ सुथरा हो गया तो कोई बात नहीं, अच्छा है। और फिर सुभाष ने कहा, तुम रेडी हो गई? ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गया? नहीं हुआ होगा, मैं मंगा देता हूँ बाहर से। और फिर उस लड़की ने सुभाष से कहा कि उसने ब्रेकफास्ट कर लिया है और टेबल पे सुभाष का भी ब्रेकफास्ट रखा हुआ है। सुभाष ने जब बात सुनी तब सुभाष ने कहा, तुम्हें खाना बनाना आता है? और फिर उस लड़की ने हाँ में सर हिलाया। और सुभाष ने डाइनिंग टेबल पे देखा तो नाश्ता लगा हुआ था। उस लड़की ने सुभाष से पूछा कि ऑफिस कब चलना है? और फिर सुभाष ने कहा, आज संडे है, आज ऑफिस बंद रहेगा, चलो घूम के आते हैं। तुम्हारे पास कपड़े नहीं है ना? चलो तुम्हें कपड़े दिला देता हूँ, और मुझे भी कुछ नए कपड़े लेने हैं। नाश्ता करने के बाद सुभाष ने कपड़े पहने और फिर वो अपनी गाड़ी के पास चला गया। वो लड़की भी कुछ ही देर में आ गई और वो दोनों बैठकर शॉपिंग मॉल में चले गए। सुभाष ने उस लड़की को ढेर सारे कपड़े दिलाए और ख़ुद भी कई सारे कपड़े खरीद लिए और वापस से घर आ गया। घर आने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा बोर फील कर रहा था और फिर उसने कहा, चलो कोई मूवी देख कर आते हैं। और उस लड़की ने हाँ में सर हिलाया। वो उस लड़की को लेकर मूवी देखने के लिए चला गया और फिर मूवी देखने के बाद वो घर वापस आ गए। उन्होंने पूरा दिन काफ़ी एंजॉय किया। सुभाष का सिर्फ एक ही मकसद था कि जो टेंशन थी उस लड़की के दिमाग में उसे ख़त्म किया जाए ताकि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ पाए, वरना टेंशन के साथ में इंसान उतना बेहतर काम नहीं कर पाता जितना वो कर सकता है। इसलिए पहले उसने उस लड़की के दिमाग से टेंशन को ख़त्म किया और वो कामयाब भी हो गया था। अगले दिन सुभाष उस लड़की को अपने ऑफिस में लेकर गया और उसे काम समझाने लगा। उस लड़की ने काम को समझ लिया। सुभाष अपने कैबिन में चला गया और अपना काम करने लगा और वो लड़की भी अपने काम को ख़त्म करने लगी। शाम तक जब सुभाष अपने कैबिन से बाहर निकला तो उसने उस लड़की से पूछा, कितना काम हुआ आज, ज़रा देखूँ तो। और फिर जब सुभाष ने उस लड़की का काम देखा तब उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उस लड़की ने उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छा काम किया था। और फिर सुभाष ने कहा, वाह वाह, क्या काम किया है, मज़ा आ गया देखकर। तुम्हारे जैसे कुछ एम्प्लॉयज़ और आ जाए, मैं तो गंगा नहा लूँगा, मज़ा आ गया तुम्हारा काम देखकर। और वो लड़की हंसने लगी। तभी सुभाष के पास एक एम्प्लॉय आया और उसने कहा कि सर मेरी सैलरी बढ़ा दो। सुभाष ने कहा, सैलरी? अरे भाई काम तो अपना अच्छा कर, सैलरी तो बढ़ा ही दूंगा। और फिर उस एम्प्लॉय ने कहा, सर मैं आपके पास इतने सालों से काम कर रहा हूँ, अब तो कम से कम सैलरी बढ़ा दो। और फिर सुभाष ने कहा, अच्छा चल ठीक है, इस लड़की से अच्छा काम करके दिखा, ये आज ही आज ज्वाइन करी है, अगर तूने इससे अच्छा काम कर दिया तब मैं तेरी सैलरी को डबल कर दूंगा, ठीक है। और फिर उस लड़के ने काफ़ी आत्मविश्वास से हाँ में सर हिलाया। और फिर अगले दिन उस लड़की ने और उस लड़के ने एक साथ काम करना शुरू किया
और उसके बाद शाम को जब सुभाष अपने कैबिन से बाहर निकला तो उसने देखा कि उस लड़की ने काफ़ी गुना ज़्यादा अच्छा काम किया था उस लड़के से। और फिर सुभाष ने कहा, देख तू हार गया, इसने देख कितना अच्छा काम किया है, और तेरा देख, तेरा भी ठीक ही है लेकिन इतना अच्छा नहीं है, पहले अपने काम को इम्प्रूव कर। और फिर उस लड़की ने कहा, सर जी से कहाँ से लेकर आए हो, ये टूणा टूट का करती है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मुझसे इतना अच्छा काम नहीं होता, इससे कैसे होने लगा, ये पक्का टूणा टूट का करती है, मेरे को यकीन है इस बात का। और जब सुभाष ने ये बात सुनी तब वो हंसने लगा और उसने हंसते हुए कहा, अरे मजाक बहुत हो गया, तेरी सैलरी बढ़ा दूंगा, ठीक है, मेहनत करता रहे। सुभाष और वो लड़की घर वापस आ गए और घर वापस आने के बाद सुभाष कह ही रहा था, क्या ऑर्डर करना है आज? और फिर उस लड़की ने कहा, ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है, वो खाना बना लेगी। और फिर सुभाष ने कहा, तुमने इतना ज़्यादा काम किया ऑफिस में, थक गई होगी, कैसे खाना बना लोगी? और फिर उस लड़की ने कहा, वो बना लेगी। सुभाष को लगा कि शायद ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए उसने कहा, देखो ज़रूरत नहीं है, तुमने ऑफिस में वैसे ही बहुत अच्छा काम किया है। और फिर उस लड़की ने कहा कि प्लीज़ खाना बनाने दो, मैं बना लूँगी। और जब सुभाष ने उसकी रिक्वेस्ट सुनी तो कहा, चलो ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी। और तकरीबन आधे घंटे में उस लड़की ने खाना तैयार कर दिया। और ये देखकर सुभाष की आंखें चकाचौंध हो गई कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, सिर्फ आधे घंटे में इतना सब कोई लड़की कैसे बना सकती है। उस लड़की ने आधे घंटे में काफ़ी अच्छा खाना बनाया था। धीरे धीरे कई दिन बीते और वो लड़की ऑफिस में एक अच्छी पोजीशन को होल्ड करने लगी। लेकिन सुभाष को समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की इतनी दिमाग से तेज कैसे है, किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से ये ज़्यादा समझदार है, ये मेहनत भी इतनी ज़्यादा कर लेती है, आखिर कैसे, आखिर क्या है इसका राज? कोई भी इंसान इतनी मेहनत तो नहीं कर सकता जितनी ये करती है। उस लड़की की वजह से सुभाष का जो ऑफिस था वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर उठ रहा था, उसका जो काम था उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा था। उस लड़की ने उसके ऑफिस में आकर ऑफिस में जैसे मानो नई जान फूंक दी हो। सुभाष काफ़ी खुश था, लेकिन उसके दिमाग में कई सारे सवाल भी थे। धीरे धीरे दिन बीतते गए और फिर सुभाष ने सोचा कि चलो अब शादी कर लेनी चाहिए। उसकी उम्र हो चुकी थी शादी की। सुभाष ने ये बात उस लड़की से बताई और फिर सुभाष ने ये भी बताया कि एक लड़की है जो कि सुभाष के ऑफिस में ही काम करती है और वो सुभाष को पसंद भी है, जिसे सुभाष शादी करना चाहता है। और जब ये बात उस लड़की को पता चली तब उसका दिमाग खराब हो गया और उसने गुस्से वाला चेहरा बना लिया। सुभाष को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर वो लड़की गुस्सा क्यों हो गई। और अगले ही दिन खबर आई कि जिस लड़की से सुभाष शादी करने वाला था वो लड़की लापता है। और जब सुभाष को ये बात पता चली तब वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। सुभाष ने उस लड़की के बारे में पता किया तो उसे पता चला कि वो लड़की शहर छोड़ के ही वहाँ से चली गई है। सुभाष को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर ये सब हुआ तो हुआ कैसे। उस लड़की से बात करने पे उसे कुछ भी पता नहीं चला। उस लड़की ने बात करने से ही इनकार कर दिया। अब वो लड़की जो कि सुभाष के साथ रहती थी उसने अच्छी खासी पोजीशन को होल्ड कर लिया था, इसलिए सुभाष ने कहा, मेरा जो कहना था वो सच हो गया है। देखो आज तुम काफ़ी अच्छी खासी पोजीशन होल्ड करती हो मेरी कंपनी में, इसलिए मैं तुम्हें एक दूसरा नया घर दे दूंगा, ठीक है? आज से तुम अपने नए घर में रहना। और जब ये बात उस लड़की ने सुनी तब उसने ना में सर हिलाया और उसने कहा कि वो अलग घर में नहीं रहेगी। फिर सुभाष ने कहा कि ओ कम ऑन, मेरा काम था तुम्हें तुम्हारे पैरों पे खड़ा करना और मैंने तुम्हें कर भी दिया है। अब तुम काफ़ी अच्छी खासी पोजीशन को होल्ड करती हो तो तुम्हें अपने नए घर में रहना चाहिए। और तुम्हारी भी उम्र हो ही गई है, कोई लड़का देख लो अच्छे सा, शादी कर लो, अपनी नई ज़िंदगी को बसा लो। मेरा काम सिर्फ यहीं तक था, तुम्हें पैरों पे खड़ा करने का। अब मैं भी कोई लड़की देख रहा हूँ, मैं भी शादी कर लूँगा कुछ ही दिनों में, और तुम भी कर लो, तुम्हारी भी उम्र हो ही गई है। ऑफिस ख़त्म होने के बाद उस लड़की ने नए घर में रहने से इनकार कर दिया। सुभाष को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर वो लड़की मना क्यों कर रही है।
और ऐसे ही एक रात जब वो दोनों ऑफिस से घर वापस आ रहे थे एक कार में, तभी सुभाष जब ड्राइविंग कर रहा था, अचानक से एक ट्रक सुभाष की गाड़ी के सामने आ गया और टक्कर सिर्फ होने ही वाली थी। उससे पहले ही सुभाष ने जो देखा, उसे देखकर उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि उस लड़की की आंखें चमक रही थी और उसने अपने एक हाथ के इशारे से गाड़ी को मोड़ कर रख दिया, जिसकी वजह से टक्कर होने से बच गई। सुभाष ने गाड़ी को साइड में लगाया और उस लड़की से कहा, ये तुमने कैसे किया? क्या किया तुमने? जिसके जवाब में उस लड़की ने कहा, मैंने क्या किया? और फिर सुभाष ने कहा, ज़्यादा भोली मत बनो, मैंने अभी आंखों से देखा, तुम्हारी आंखें से चमक निकल रही थी एक, और तुमने अपने हाथ से कुछ इशारा किया और गाड़ी साइड में हो गई। आखिर क्या किया तुमने? और फिर उस लड़की ने घबराते हुए कहा कि उसने कुछ भी नहीं किया। सुभाष को समझ आ गया था कि इतना हद से ज़्यादा समझदार होना, इतनी मेहनत करना, ये लड़की सिर्फ इसलिए कर पा रही है क्योंकि ये इंसान नहीं है। सुभाष ने उस लड़की से पूछा, तुम आखिर हो कौन? उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। सुभाष उसे लेकर घर पहुंचा और फिर शांति से उसने पूछा, अब मुझे सच सच बताओगी, आखिर तुम हो कौन? मुझे तो पहले से ही शक था कि कोई इंसान इतना समझदार कैसे हो सकता है। सालों से काम कर रहे एक्सपीरियंस वाले आदमी से भी तुमने कई गुना ज़्यादा अच्छा काम किया, वो भी कुछ ही दिनों में। तुम रोज़ आकर तकरीबन 9 घंटे की ड्यूटी करने के बाद भी खाना बनाती थी। इतनी मेहनत, इतनी ज़्यादा मेहनत आखिर कोई इंसान तो कर नहीं सकता। और आज तो मैंने देख ही लिया कि तुम नॉर्मल नहीं हो। सच सच बता दो कि आखिर क्या था वो सब। और उस लड़की ने एक बात कही। उस लड़की ने कहा कि वादा करो, जब मैं सब कुछ सच सच बता दूंगी तब तुम मुझसे दूर नहीं जाओगे। और फिर सुभाष ने कहा, ठीक है, नहीं जाऊंगा दूर, बताओ। तो उस लड़की ने बताया कि वो एक आम लड़की नहीं है। उसने अपनी हकीकत बताई तो वो एक यक्षिणी थी जिसके पास कई सारी शक्तियां थी। सुभाष ने ये बात सुनी तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया और फिर सुभाष ने कहा, तुम्हारे पास शक्तियां हैं? सीरियसली? और फिर उस लड़की ने हाँ में सर हिलाया। और फिर सुभाष ने कहा, अच्छा इस गिलास को हवा में उड़ा के दिखाना। और उस लड़की के एक इशारे से वो गिलास हवा में उड़ने लगा। और सुभाष ने जब ये देखा तब उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसका दिमाग सन्न पड़ गया। और फिर सुभाष ने कहा, अरे तुम कहीं मेरी बलि वगैरह देने के चक्कर में तो नहीं हो? मैंने कई फिल्मों में देखा है और कई बार गांव में सुना है भूत प्रेतों की कहानियों में कि ऐसी शक्तियों वाली लड़कियां बलि देती हैं। कहीं तुम मेरी बलि देना तो नहीं चाहती? और फिर जब ये बात उस लड़की ने सुनी तब उसने रोते हुए कहा कि वो इस बारे में सोच भी नहीं सकती। और फिर सुभाष ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई को एक्सेप्ट करता हूँ, अब हम साथ नहीं रहेंगे। फिर उस लड़की ने बताया कि वो सुभाष से दूर नहीं हो सकती। और फिर सुभाष ने कहा, अच्छा क्यों? और फिर उस लड़की ने बताया कि वो एक अच्छे जीवन साथी की खोज कर रही थी, इसलिए वो रोज़ रात उस जंगल में जाती थी और उस नदी के किनारे रोती थी और इंतज़ार करती थी कि कोई उसकी मदद करने के लिए आए। तो तक ऐसा चलता रहा और आखिरकार सुभाष ही था एक वो जो कि रुका था और उसने काफ़ी अच्छे से उस लड़की को रखा था। और अब उस लड़की को सुभाष से प्यार हो गया था और वो अब सुभाष के बगैर नहीं रहना चाहती थी। और फिर सुभाष ने कहा, ठीक है, तुम्हें मेरे साथ रहना है तो रह लो, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और फिर उस लड़की ने रोते हुए कहा कि वो सुभाष से शादी करना चाहती है। और फिर सुभाष ने यह बात सुनी तब सुभाष ने कहा, अरे तुम क्या हो? वो क्या नाम बताया था? यक्षिणी? तुम वो, मैं इंसान हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर उस लड़की ने कहा कि ये सब उसे नहीं पता, उसे बस सुभाष से शादी करनी है। सुभाष ने शादी से मना कर दिया
और फिर सुभाष ने कहा, उस लड़की से जिससे मैं शादी करने के बारे में सोच रहा था, उसे किसने भगाया? और फिर उस लड़की ने रोते हुए कहा कि उसी ने भगाया था, डराकर। ऐसे कई दिन बीत गए। वो लड़की सुभाष को मनाती रही शादी के लिए, लेकिन सुभाष नहीं माना। और एक सुबह जब वो उठा, तब उसने देखा कि वो लड़की उस घर में नहीं है। सुभाष चारों तरफ देखने लगा, सुभाष हर जगह देखने लगा, लेकिन वो लड़की उसे नहीं मिली। सुभाष ने नए घर में भी देखा तो वो लड़की वहाँ भी नहीं थी। सुभाष ने ऑफिस में फ़ोन किया तो वो लड़की वहाँ भी नहीं थी। सुभाष को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़की कहाँ गई। सुभाष को अपने तकिए के पास एक चिट्ठी मिली और उसे चिट्ठी पे लिखा था, बाय फॉरएवर, जिसका साफ साफ मतलब था कि वो लड़की अब सुभाष की ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली गई थी। सुभाष को उस तकिए के पास एक और लेटर मिला और उसके अंदर लिखा हुआ था, बाय फॉरएवर, मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए। मैंने तुम्हें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारे दिल में मेरे लिए ज़रा सी भी जगह नहीं है और मुझे लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हें परेशान कर रही हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर जा रही हूँ। हमेशा खुश रहना, अलविदा। सुभाष ने जब ये चिट्ठियाँ पढ़ी तो वो थोड़ी देर के लिए उदास हो गया। जैसे तैसे उसने अपने आप को संभाला। उसकी ज़िंदगी अब उसे बेकार लगने लगी, क्योंकि उसे उस लड़की की आदत हो चुकी थी। सुबह सुबह उसके हाथों का खाना खाना, उसके साथ बातचीत करना, उसके साथ रहना। लेकिन अचानक से उसके चले जाने से सुभाष के दिल को काफ़ी बड़ा धक्का लगा था। धीरे धीरे ये समस्या बढ़ती गई और सुभाष अपने आप को अकेला मानने लगा और वो डिप्रेशन में जाने लगा। उस लड़की के बगैर सुभाष का रहना मुश्किल हो गया था। वो हमेशा उसी लड़की के बारे में सोचता रहता और एक दिन ऐसा आया कि वो उस लड़की के लिए पागल सा हो गया। वो दिन भर रोता रहता, उसे याद करता रहता और अपने फैसले पे रोता रहता कि आखिर उसने ऐसा फैसला क्यों किया। जब वो उसके पास थी तब सुभाष ने कदर नहीं की, लेकिन अब वो जब हमेशा के लिए चली गई है तब सुभाष उसके बगैर रह नहीं पा रहा है। सुभाष दिन भर रोता रहता और एक रात उसने फैसला किया कि वो इस दर्द भरी ज़िंदगी से अपने आप को छुटकारा दे देगा। उसने एक चाकू उठाया और अपने हाथ की नस को काटने ही वाला था, तभी उसका हाथ काम करना बंद कर दिया और सुभाष जितनी भी ताकत लगा रहा था उसका हाथ हिल ही नहीं रहा था। सुभाष को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी सुभाष के कानों में एक आवाज़ आई, उसी लड़की की, और उस लड़की ने कहा, मैं यहाँ पर ही हूँ, कहीं नहीं गई। आगे से अपने आप को नुकसान पहुँचाने की सोचना भी मत। और अचानक से वो लड़की सुभाष के सामने आ गई और जब उस लड़की को सुभाष ने देखा तो सुभाष की आंखों से आंसू आ गए और उसने उस लड़की को गले से लगा लिया और सुभाष ने कहा कि आगे से जाने की सोचना भी मत। और फिर सुभाष और वो लड़की साथ में रहने लगे और कुछ ही दिनों में उन्होंने शादी कर ली और एक साथ खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताने लगे।